हेलो एवरीवन, बीपीएससी 69 रिजल्ट आउट हो गया। सबको पता होगा, सबने अपना नंबर मिला लिया होगा। क्या लगता है, हम लोग अभी रिजल्ट एनालिसिस करेंगे, साथ साथ जो आपका अप्रोच है ना, जो आपकी दृष्टि है रिजल्ट को लेकर, उस पर भी हम लोग बात करेंगे और बिल्कुल प्रूफ के साथ बात करेंगे। देखिए, इस रिजल्ट को लेके बहुत सरप्राइजिंग था, असामान्य था टाइप की चीजें चल रही है। आप में से हम सिर्फ छात्र की बात करने वाले, सिर्फ स्टूडेंट की बात करेंगे। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको लगता है कि नहीं, ये जो रिजल्ट है वो चौंका दिया है। अब जिनको भी लगता है कि इस रिजल्ट ने चौंका दिया है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपने खुद को पैमाना माना होगा, या आपके आसपास कुछ ऐसे हो सकते हैं जो लगातार 2 बार रिजल्ट लेके आए हो पीटी का, या जिन्होंने मेंस का रिजल्ट दिया हो, उनको आपने आधार बना लिया अगर उनका स्कोर कम हो गया। ये हो सकता है ना। इस रिजल्ट में बहुत कुछ है जिसको हमें सोचने, समझने और उस पर काम करने की जरूरत है। समझ में आ रहा है? ये रिजल्ट बहुत कुछ है जो आगे की दशा और दिशा तय करेगा। लेकिन उसके पहले इस रिजल्ट पे मैंने कट ऑफ दिया था, वो 84 to 86 के बीच में था, ठीक है। लेकिन वो एक ऐसा टाइम था जिसमें कोई स्टूडेंट 80 प्लस सुनने को तैयार नहीं था। मैंने 80 प्लस अगर वो सुन ले तो आग बबूला हो जाता था। ये कैसे हो सकता है? समझ में आ रहा है? और अगर किसी ने ऐसा कहा है या ऐसा सोचा है, तो डेफिनेटली उन्होंने कहीं ना कहीं खुद को या अपने आसपास के कुछ लोगों को देखकर एक पैमाना सेट कर लिया होगा। देखिए, मैं कुछ कमेंट्स आपके सामने रखना चाह रहा हूं। वो कमेंट्स इसलिए नहीं रखना चाह रहा हूं कि जिन्होंने किया है उसके प्रति मेरा कोई बैड इंटेंशन है, बिल्कुल ही नहीं। जैसा पहले था वैसे ही अभी भी है, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आप जिस फेज से गुजर रहे हैं उससे हम लोग बहुत पहले गुजर चुके हैं। तो हम समझ सकते हैं कि इस इमैच्योरिटी में ये सारी चीजें होती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो आने वाले स्टूडेंट हैं उनको एक मैसेज मिल जाए, या आपका भी अगर अटेम्प्ट बचा ही होगा, अभी जिस तरह से आप लोग कमेंट कर रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि अभी वो लेवल नहीं आया है, एज आपका बचा होगा, तो आपके लिए भी आगे बढ़ने का एक माध्यम बन सकता है इस कमेंट का एनालिसिस, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट्स का जो कमेंट मैं ले रहा हूं, बहुत का है लेकिन कुछ का ले रहा हूं, उसके पीछे कोई कारण नहीं है। बस ये समझाने के लिए आपको भी और आने वाले स्टूडेंट को भी आपको किस माइंडसेट को डेवलप करना है, ताकि इस तरह के एग्जाम को आप टेकल कर सके। देखिए, इसमें कई सारे लोग हैं, जैसे मान लो फैयाज करके कोई हैं, उन्होंने लिखा है, भाई कोई भी 80 से ज्यादा मार्क्स बता नहीं रहा है। पता नहीं आपको कौन बता रहा है कि ज्यादातर स्टूडेंट 80 एबव मार्क्स वाले हैं, ठीक है। उसके नीचे कुछ नहीं ज्ञान बता रहे हो। एक है नरेंद्र बाहुबली करके, पुलिस का यूनिफॉर्म दिख रहा है क्योंकि कैप दिख रहा है पुलिस का, तो आप पुलिस के कैप में हैं। आप सही गलत आजकल सोशल मीडिया पे पता नहीं चलता। फिर इसी नरेंद्र बाहुबली ने कहा कि 80 तक कट ऑफ नहीं पहुंचेगा, झूठे लोग से पूछकर मत बताओ। चलो ठीक है। इसके बाद 80 आप, इसके बाद एक और कौन है, टारगेट करके समथिंग है, 80 आप ले देंगे तो बोलिए, झूठ मूठ के प्रवचन देना। जिस टाइप के क्वेश्चन था, ऊपर से 1/3 निगेटिव, 70 to 76 नहीं जाएगा। समझे? समझ गए? इसके बाद और भी है, कई सारी बातें हैं। जितने भी कौन है ये, विवेक राज सिंह हैं, ये हैं, जितने भी टीचर यूट्यूब पे या पटना में क्लास दे रहे हैं, उनको पेपर दे दिया जाता तो 80 प्लस स्कोर नहीं कर पाते। सच ये है, मतलब इनके हिसाब से सच ये है, ठीक है। उस पर कई रिप्लाई भी हैं, कई रिप्लाई जो सपोर्ट कर रहा है उस कमेंट को, जिसमें एग्जाम सेंटर पे अलग ही प्रेशर होता है ना, यही नहीं समझ पाए, यानी मैं नहीं समझ पा रहा हूं टाइप की चीजें। 80 आप ला देंगे तो बोलिए, झूठ मूठ के। चलो ये हो गया। तो ऐसे करके बहुत कमेंट है। और एक और भी, एक इन सब से भी, इन सब में तो चलो क्रिटिसिज्म किया जा रहा है, यहां तक ठीक है, क्रिटिसिज्म तक ठीक है, क्योंकि आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक कमेंट है बीटपाल करके, मैक्सिमम सीट तो बीएसएससी वाले हैं, तो यूपीएससी वाले क्यों दिए होंगे?
क्योंकि मेरा लॉजिक वही था यूपीएससी वाला, क्यों दिए होंगे, कट ऑफ 80 से ज्यादा नहीं जाएगा। फिर उसके नीचे है कट ऑफ 80 से ज्यादा नहीं जाएगा। भाई मास्टर जी अपने दिल पर हाथ रख के बताओ आज सबको कि आप कितने नंबर ले आते इस पेपर में। ऐसे करके बहुत सारे कमेंट्स हैं। इस कमेंट्स का क्या मतलब है पहले इसको समझिए। जो स्टूडेंट्स अपकमिंग है या आप ही हैं, अगर इस कमेंट सबसे पहला जो बचकाना कमेंट है वो है कि बीएसएससी वाले सारे पोस्ट हैं तो यूपीएससी वाले क्यों भरेंगे। देखिए, अगर आप बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हो तो आप बीएसएससी का भी एग्जाम शायद दे रहे होंगे, सिपाही का भी दे रहे होंगे, या ऑल जितने भी प्यून तक के एग्जाम निकलते हैं वो सब देते हैं। इवन पीएचडी करके स्टूडेंट नेट जीआरएफ क्वालिफाई करके प्यून के एग्जाम में जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, क्योंकि सरकारी नौकरी का क्रेज अलग है। तो जब आप बीपीएससी के एग्जाम की तैयारी करके कांस्टेबल और एसआई के एग्जाम में दौड़ सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं, तो यूपीएससी वाले बीपीएससी के एग्जाम में जो कमीशन का एग्जाम है वो नहीं देंगे। ये आपने मान लिया, और आपने ये मान लिया कि चूंकि यूपीएससी वाले पेपर देंगे ही नहीं और बीएसएससी वाले से हम थोड़ा सा आगे हैं, हमारा स्कोर इतना जा रहा है, या हमारे आसपास वाले किसी पहले के प्री क्वालिफाई का स्कोर इतना जा रहा है, तो इससे ऊपर तो स्कोर जा ही नहीं सकता। ये अब सोचिए कि अगर आप इस लेवल पे सोच रहे हैं तो अभी वो आपकी मैच्योरिटी नहीं आई है, और जब इसी लेवल पे नहीं आई है तो पढ़ाई के लेवल पे तो बिल्कुल नहीं आई होगी। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं, कोई बैड इंटेंशन नहीं है मेरा, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। किसी ने कुछ और बताया, बोला है कि आप अगर इतना स्कोर ले आते, या ऐसे करके कई सारे कमेंट्स है ना। देखो, एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप अपने को एक पैमाना मान लेते हो या आपके आसपास कोई है उसके स्टैंडर्ड मान के अगर रुक जाते हैं तो आपका विकास वहीं रुक जाता है, तो फिर वो फाइनल रिजल्ट में कन्वर्ट होने के चांसेस ना के बराबर है। दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक स्टूडेंट वो होता है जो बहुत ही मैच्योर, बहुत ही ज्यादा सीरियस होता है, पेपर वो भी आपके साथ दे रहा है, उसका भी हो सकता है 60 ही बनाओ, वो भी इधर उधर 2-4 बार घूम लेगा, इधर उधर देख लेगा, सुन लेगा से वीडियोस और पता कर लेगा, और उसको लग जाएगा कि अगर वो क्वालिफाई कर रहा है, थोड़ा सा भी डाउट होगा, कहीं कुछ नहीं भटकेगा, वो सीधा पढ़ना शुरू कर देगा कि हम मेंस देंगे। और उसको ये लग गया कि नहीं, हम नहीं इस बार निकाल पा रहे हैं, तो भी वो कुछ नहीं सोचेगा, वो अगले साल की तैयारी में उसी अगले दिन से जुट जाएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन ये किसकी बात हम कर रहे हैं? ये उन स्टूडेंट की जो काफी सीरियस, गंभीर है, उनको पता है कि एग्जाम में ये सब होता है। लेकिन जो सिर्फ टाइम पास करना चाहते हैं या इधर उधर करते रहते हैं, वो आपको सेम आईडी से अलग अलग चैनल्स पे मिलते हैं, क्योंकि हमारे भी कई स्टूडेंट्स हैं ना, अपने कई हैं जो कि कमेंट्स करते रहते हैं, तो कई आईडी पे मिल जाएंगे और सब जगह एक ही तरह का बात, एक ही तरह की चीज। यानी सोचो कि ये कितना इमैच्योरिटी के साथ टाइम वेस्ट कर, समझ में आ रहा है? और जैसे ही आपने एक स्टैंडर्ड सेट किया जो सक्सेसफुल स्टूडेंट भी नहीं कर सकते, आपके इन सवालों के कारण ही मैंने अपने अभी इस साल का जो हमारा टॉप रिजल्ट है वो एसडीएम का है 41th रैंक, वो टॉप रिजल्ट है। ठीक है, पूजा कुमारी, मैंने इसलिए उससे जान के सवाल पूछा। अगर आप इंटरव्यू का सेशन देखोगे ना, उसमें एक सवाल है कि आपको पता था हो जाएगा। ये क्यों मैंने पूछा कि कहीं इसका जवाब ये तो ना आ जाए, हाँ हमें पता था कि हमें एसडीएम मिल जाएगा। अगर ये जवाब आता तब एसडीएम बन भी जाती ना, तो आगे की ग्रोथ वहां पे नहीं हो सकता था। क्योंकि अगर ये दिमाग में आता कि ऐसा, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना, क्योंकि अगर वो एसडीएम बनी है, उन्होंने बढ़िया परफॉर्म किया है, तो इतना तो परिपक्वता आ ही गई होगी ना, तो उसने सीधा जवाब दिया नहीं हमें नहीं पता था। हम तो लास्ट में ये सोचने लगे थे कि आगे सिलेक्शन तो हो जाए, और ये सबके साथ होता है, ये सिर्फ उसके साथ नहीं हुआ, हर एक के साथ होता है। उसको नहीं पता होता है कि वो टॉप कर रहा है, फर्स्ट ला रहा है, सेकेंड ला रहा है, थर्ड ला रहा है, होता ही नहीं है। और वो कभी ये नहीं कह सकता, वो कहता हाँ मुझे श्योर था कि सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन यहां आ जाएंगे हमें नहीं पता था। इट मीन, समझ रहे हो आप, कि जो उस लेवल पे तैयार है उसको भी नहीं पता है, और आपने फिल्म्स में एनालाइज कर लिया कि हमारा इतना बन रहा है, हमारे आसपास का बना है। ये वो दुनिया है ना जहां एक पर एक धुरंधर है,
एक पर एक खिलाड़ी हैं। और जो चीज आपको मुश्किल लग रही है या आपके एक छोटे से सर्कल को मुश्किल लग रही है, समझो इस बात को, आप जिस सर्कल में, वो आपका बहुत छोटा है, हमारा दायरा बहुत बड़ा है। हम आप जैसे कई ग्रुप्स को हैंडल करते हैं, ठीक है। हमारे पास वो भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने 98 प्लस स्कोर किया है, क्वालिफाई है आज, और कैटेगरी के अंदर 98 का स्कोर है। जनरल को छोड़ दीजिए, कैटेगरी की बात करें, कैटेगरी के अंदर 98 का स्कोर है। समझ में आ रहा है? और उसके ऊपर वाले भी है। तो कहने का मतलब यह है कि आपके लिए जो टफ लग रहा है या आपका जो छोटा सा सर्कल है उसको जो मुश्किल लग रहा है ना, वो पैमाना नहीं है। आपको जो मुश्किल लग रहा है, हो सकता है कि यूपीएससी देने वाले के लिए तो बहुत इजी है, वो तो शुरू से प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप इस तरह के क्वेश्चन के फ्रेंडली नहीं हैं, आप इस तरह के निगेटिव मार्किंग में इस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना नहीं सीखे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया ने भी नहीं सीखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि और स्टूडेंट आ रहे हैं उन्होंने भी नहीं सीखा है। उत्तर प्रदेश वाले, उत्तर यूपीएससी वाले, वो तो उनके लिए तो ठीक है, ऐसे सवाल के साथ वो दिन भर खेलते हैं। और ऐसे 5000 स्टूडेंट भी आ जाएंगे तो आप कहां रहोगे ये बताओ? और क्या इतने स्टूडेंट नहीं आएंगे बीपीएससी का एग्जाम देने? एक बार खुद सोचिए। तो अगर आप ये बात कर भी रहे हो किसी के साथ, तो आपने अपने प्रोग्रेस को ही रोक दिया, क्योंकि आपने माना ही नहीं। और जब एग्जाम दे के आए हो और आज तक अगर ये बात हो रही है आपके दिमाग में, अगर चल रहा है ना, तो आज तक तो आप बढ़े ही नहीं आगे। एग्जाम तो आगे भी आने वाला है, 17 का भी एग्जाम होगा। तो जो नए स्टूडेंट है ना, कभी पैमाना मत बनाओ, क्योंकि आप जिस भी स्टेज पे रहेंगे आपसे ऊपर कोई होगा और आपके नीचे भी कोई होगा। कोई ना कोई ऊपर खेल रहा होगा और कोई ना कोई नीचे भी होगा। तो आप नीचे देख के सिर्फ खुश होंगे तो फिर ऊपर देखने वाला हमेशा जीतता चला जाएगा। आपको हमेशा ऊपर बढ़ना, आप जहां हो ना एक अंधकार में हो, ये क्लियर समझ लीजिए। आप नहीं जानते पूरे इंडिया में या पूरे बिहार में कैसे कैसे बच्चे हैं, कितना कितना टैलेंट है उनके अंदर, और उस पर सीधा रैंडमली ये कह देना कि 80 से ऊपर नहीं जाएगा, 85 नहीं जाएगा, तो ये कुछ और नहीं दिखाता, ये साइकोलॉजी दिखाती है कि आपने आपकी तैयारी कैसी है, या आप एग्जाम को लेकर क्या नजरिया रखते हैं, या एग्जाम को लेकर आपका क्या अप्रोच है। और अगर ये अप्रोच और नजरिया के साथ आप तैयारी कर रहे हैं और नए स्टूडेंट अगर तैयारी करने आ रहे हैं, तो डेफिनेटली वो प्रोग्रेस नहीं कर सकते। वो जिस लेवल पे तैयारी करके रुक जाएंगे वो वहीं पे रह जाएंगे, एग्जाम का लेवल अलग चला जाएगा। और चला गया, क्योंकि ये कमीशन का एग्जाम है, डायनेमिक है, कब क्या करेगा नहीं पता, और हमें हर उस परिस्थिति के लिए तैयार रहना है। तो अगर यूपीएससी वाले 100 किताब पढ़ते हैं तो आपको 110 किताब पढ़ना है। अब यूपीएससी की तैयारी नहीं करते इसलिए हम 25 पढ़ेंगे। या कई बार ऐसे भी कमेंट्स आते हैं कि जितना आपने सर बुक लिस्ट बताया इतने में तो यूपीएससी निकल जाएगा। तो यूपीएससी वाले पढ़ के एग्जाम देने आ रहे हैं ना बीपीएससी का, तो वो छोड़ देंगे 4-5 क्वेश्चन। पहले सोचो आपके लिए कि आप बीपीएससी की तैयारी करते हो स्पेशली, तो 5 क्वेश्चन छोड़ देंगे क्या? नहीं छोड़ेंगे ना। इसका मतलब आपको बीपीएससी की तैयारी नहीं करनी, आपको यूपीएससी देने वाले यूपीएससी स्टूडेंट के बराबर पढ़ना है या उससे अधिक पढ़ना है। तो ये भ्रम दूर कर लीजिए कि आप बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं। आप यूपीएससी के स्टूडेंट को टक्कर देने के लिए यूपीएससी लेवल के स्टूडेंट की पढ़ाई को पूरा करके आप बीपीएससी निकाल सकते हैं। बीपीएससी की सिर्फ तैयारी करके बीपीएससी आपसे नहीं निकलने वाला। और ये अभी का रिकॉर्ड नहीं है, ये शुरू से ही होता आ रहा है कि आपका अच्छा खासा सीट बीपीएससी फेल्योर स्टूडेंट लेके जाता है यूपीएससी, और इवन यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट लेके जाते हैं। हर साल ऐसा होता है। बहुत रेयर 10 से 20% या 30% ही सीट हार्डली निकलता है जो एक्सक्लूसिवली बीपीएससी की तैयारी करने वाले या बिहार के एग्जाम की तैयारी करने वाले का होता है। अदरवाइज मैक्सिमम वही लेके जाते हैं। हमारे पास भी जो रिजल्ट है उसमें मैक्सिमम यूपीएससी की तैयारी करने वाले हैं, और रिजल्ट उन्होंने दिया है। समझ में आ रहा है? तो ये बात आपको समझना पड़ेगा यदि आगे का एग्जाम क्रैक करना है तो। अदरवाइज सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में।